इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ पूजा भक्ति संघ दिल्ली। जय स्नेह, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम लाए हैं मध्य प्रदेश के दतिया स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी के इतिहास पे प्रथम बार 23 से 29 नवंबर के मध्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तीसरी कड़ी में आयोजित हुए जन्म कल्याणक महोत्सव के मनोहारी पल। श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र चंद्रप्रभ सहित 24 समवशरण के 24 भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री मेरु भूषण जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। दूर दूर से आए भक्तों ने कार्यक्रम में सहभागिता के साथ ही त्रय आचार्यों के दर्शन एवं मंगल वाणी श्रवण कर आशीष ग्रहण किया। तो वहीं महामहोत्सव में विश्व विख्यात प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी निशांत भैया जी एवं अन्य सह प्रतिष्ठाचार्यों का मंगल निर्देशन भी धर्मानुरागियों को मिला। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं जन्म कल्याणक महोत्सव के यादगार पल। परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता पंचम पट्टाचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से विश्व इतिहास की प्रथम अनुपम अद्वितीय कृति श्री 24 समवशरण जनालय के 24 भव्य पंचकल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 24 तीर्थंकरों का ये पंचकल्याणक मध्य प्रदेश के दतिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी में 23 से 29 नवम्बर के मध्य आयोजित हुआ। महामहोत्सव में पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, प्रतिदिन भक्तों को पूज्य छुल्लिका श्री पूजा भूषण माता जी एवं छुल्लिका श्री भक्ति भूषण माता जी का निर्देशन भी मिला। 25 नवंबर को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ नित्य महापूजन अर्चना एवं सकलीकरण की प्रारंभिक मांगलिक क्रियाओं के साथ किया गया। विधान करते हुए इंद्र इंद्राणियों में अपार श्रद्धा और भक्ति देखने को मिली। अष्टद्रव्यों के साथ पूजन कर भक्त अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। पांडाल स्थल पर बनी वेदी पर विराजित जिन प्रतिमाओं का अनावरण कर जन्मातिशय आरोपण किया गया, श्याम वर्णी पाषाण वाली समस्त नवीन जिन प्रतिमाएं सभी को लुभा रही थी। पांडाल स्थल की ओर गुरुवर का आगमन हुआ। भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीष ग्रहण किया। 24 तीर्थंकरों के इस पंचकल्याणक में त्रय आचार्यों का सानिध्य भी सहभागिता करने वाले भक्तों में अपार उत्साह बढ़ा रहा था। सभी का पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। बाबा तेरी बस्ती में शुभ भाव लेके आए, बाबा तेरी बस्ती में। अब समय आया जब उपस्थित भक्तों को भक्तामर वाले बाबा पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। गुरुदेव ने जीवन है पानी की बूंद को प्रस्तुत कर अपनी वाणी आरंभ की। पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होंगनी अन्न होंगनी हो, होंगनी अन्न होंगनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन रे। हर
व्यक्ति दुनिया में जन्म पाता है, कोई जन्म पा करके अपना जीवन सफल बनाता है, कोई जन्म पा करके मर जाता है, कोई जन्म इसलिए पाता है कि हमें परिवार बनाना है, हमें मकान बनाना है, हमें व्यापार करना है, हमें संसार बनाना है। कोई इसलिए जन्म पाता है, कोई इसलिए जन्म पाता है कि हमें संसार में आकर के अपना कल्याण करना है। किसी ने आकर के यहाँ अपना झंडा नहीं गाड़ा है, आए हैं तो जाना भी पड़ा है, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे हम हो और चाहे आप हो। बस अंतर इतना है, जो दुनिया के लिए बनाने के लिए आता है, जो दुनिया को सिखाने के लिए आता है, वो तीर्थंकर कहलाता है। जो अपने लिए आता है वो कोई संत कहलाता है, और जो संसार के लिए आता है वो कोई गृहस्थ कहलाता है। अंतर इतना ही है। सब आते हैं और सबको आना पड़ेगा। अगर जब तक तीर्थंकर बनके, जब तक किसी ने निर्वाण को प्राप्त नहीं किया है, तब तक दुनिया में जन्म लेने के लिए व्यक्ति को आना ही पड़ेगा। पर्याय कोई सी भी हो सकती है, कंडीशन कोई से भी हो सकती है। लोग कहते हैं जन्म दो प्रकार का होता है। जन्म भी, व्हाट इज डिफरेंस इज बर्थ। जन्म कितने प्रकार का होता है, जन्म कैसा होता है, जन्म और जन्म कल्याणक में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस। बर्थ एंड वेलफेयर बर्थ, दोनों में अंतर क्या है। कोई अगर पूछे कि जन्म में और जन्म कल्याणक में क्या अंतर है, जो मरने के लिए हो वो जन्म है, और जिसमें मरना समाप्त हो जाए वो जन्म कल्याणक है। तत्पश्चात ही सराको धारक पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन के माध्यम से भक्तों को समवशरण की महिमा के बारे में बताया। इस प्रांगण में जहां 24 समोसरण, जिन समोसरण की बड़ी महिमा यति वसव आचार्य ने तिलोपरिणति के माध्यम से बताई है, क्या महिमा है। जिस प्रांगण में आप बैठे हैं उस समोसरण की महिमा अगर हम समझ लेंगे तो निश्चित अपने चैतन्य से साक्षात्कार, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य में जो आत्मा है, उस आत्मा के गुणों की अभिव्यक्ति में माध्यम कारण बन सकती है। जब नगर के इंद्र इंद्राणियों को पता चला कि चंद्रपुर नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है, वैसे ही राज दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी इंद्र इंद्राणियां संगीत की मधुर लहरियों पर झूमने लगे, तो वहीं कुबेर इंद्र और उनकी इंद्राणी ने जन्म की खुशी में रत्नों की वर्षा की। इसके बाद चंद्रपुरी नगरी में बधाइयों का दौर शुरू हो गया। महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सोनागिर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सोनागिर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। तीर्थंकर बालक के जन्म की खुशी में सौधर्म इंद्र अपने परिकरों सहित ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक हेतु पांडुक शिला की ओर निकलते हैं। सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर शोभा यात्रा की भव्यता भी देखते ही बन रही थी। सभी रथों एवं हाथी घोड़ों पर विराजमान नगर भ्रमण करते हुए अग्रसर हो रहे थे।
नगर भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा पांडुक शिला पहुंचती है, जहां एक साथ 24 तीर्थंकरों को पांडुक शिला पर विराजमान कर सर्वप्रथम सौधर्म इंद्रों द्वारा जन्माभिषेक किया गया। सिद्ध क्षेत्र की इस शिला स्थल पर भक्तों की संख्या इस कदर थी कि ऐसा लग रहा था मानो एक बार पुनः चंद्र प्रभु का समवशरण लगा हो। सभी सोनागिर वासियों के अलावा दूर दूर से पहुँचे भक्त भी इस अनोखे पल के साक्षी बने। जन्माभिषेक करने के बाद उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं ने तीर्थंकर बालक की आरती उतारी। आरती करने के बाद बाल का उद्घाटन कर 24 शची इंद्राणियों द्वारा 24 तीर्थंकर बालकों के श्रृंगार कर वस्त्र आदि पहनाए गए। जन्माभिषेक करने के बाद सौधर्म इंद्र अपने परिकरों सहित बालक तीर्थंकर को लेकर उनके माता पिता को सौंपने राज दरबार जाते हैं। इसी दौरान सौधर्म इंद्र अनेक प्रकार के रूपों में तांडव नृत्य करते हैं। संध्या काल की बेला में मंगल दीपकों से तीर्थंकर प्रभु की आरती की गई। सामूहिक आरती करते हुए सभी संगीत की मधुर लहरियों पर भक्ति में सराबोर हो गए। संगीतकार राम कुमार एंड पार्टी ने एक के बाद एक भजनों से संध्याकालीन आरती में चार चांद लगा दिए। उत्साहित सभी भक्तों ने मंगल दीपकों से 24 तीर्थंकरों की आरती की। इस प्रकार सोनागिर में अलग प्रकार का आनंद छा गया। आरती करने के बाद शास्त्र प्रवचन का लाभ मिला। पूजनीय छुल्लिका श्री पूजा भूषण माता जी ने मंगल प्रवचन दिए। देश के अनेक स्थानों से सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी की इस धरा पर पधारे प्रत्येक महानुभाव का स्वागत सत्कार किया गया। कमेटी के पदाधिकारियों ने यहां पधारे भक्तों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। भक्ति से ओतप्रोत इस पंच कल्याणक के दौरान प्रतिदिन भक्तों ने रात्रि में जैन धर्म से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी लिया। इसका शुभारंभ भव्य मंगलाचरण के साथ किया गया। एक के बाद एक बालक बालिकाओं की प्रस्तुतियों ने समारोह को और भी यादगार बना दिया। मैं
कमल से जिन देख के आए छे तेरे नील कमल से जिन देख के आए छे ओ तेरे नील कमल से जिन देख के आए छे। प्रभु ने क्या जादू किया दर्शन के बिन न लागे जिया। तो चंदा प्रभु का दीवाना हो गया, प्रभु चरणों में मेरा ठिकाना हो गया, सोना गिर जो गया मस्ताना हो गया। जिसने भी चरणों में सर रख दिया, हाँ सर रख दिया, दुख दर्द उसका ही दूर किया। चंदा प्रभु ने क्या जादू किया दर्शन के बिन न लागे जिया। चंदा प्रभु ने क्या जादू किया दर्शन के बिन न लागे जिया। चंदा प्रभु ने क्या जादू किया दर्शन के बिन न लागे जिया। रात्रि की बेला में तीर्थंकर बालक का पालना झुलाया गया। सभी सौभाग्यशाली परिवारों को तीर्थंकर बालक का पालना झुलाने का अवसर मिला। प्रभु को झुलाकर सभी भक्तों ने धर्म लाभ लिया। एक साथ 24 पालने भी महोत्सव में आकर्षण का केंद्र बने। श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। जहाँ कभी चंद्र प्रभु का समक्षरण लगा हो, वहाँ आज इस पंच कल्याणक के माध्यम से सिद्ध क्षेत्र वासियों को 24 तीर्थंकर के 24 समक्षरण वाले पंच कल्याणक में सहभागिता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आज आपने 24 तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक देखा और कल हम उपस्थित होंगे उनके राग से वैराग्य पथ की ओर बढ़ते क्रम के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे इसी आयोजन की चौथी कड़ी के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पार्श्वनाथ पूजा भक्ति संघ, दिल्ली।